गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा कल हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ जो था वो हमने बुक पे किया था। आज हम एक्टिविटी 2 जो है वो नोटबुक पे स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं बुक पे। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लिस्ट ऑल दी प्राइम नंबर्स बिटवीन। कहते हैं कि इन 10, जैसे बिटवीन का मतलब इनमें, इनके बीच में 10 और 30 के बीच में इन बिटवीन जो भी नंबर्स आते हैं प्राइम, आप वो बताओ। ठीक है, अब इसके पार्ट हैं ए, बी एंड सी। सी आपका होमवर्क होगा, वो अपना नोटबुक पे प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको ए एंड बी करवाऊंगी। ठीक है, ध्यान से देखना। उन्होंने बोला है कि प्राइम नंबर्स बताओ जो इनके बीच में आते हैं, मीन्स 10 और 30 के बीच में। ना तो 10 आएगा ना तो 30 आएगा। ठीक है, जैसे 42 एंड 60 है, बीच में ना तो 42 आएगा ना 60 आएगा। सो जो बीच में आते हैं वो वाले आप प्राइम नंबर्स बताओगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले है एक्टिविटी 2, पेज नंबर 50 ये लिखोगे और आपका क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट ऑल दी प्राइम नंबर्स बिटवीन, मीन्स जो इनके बीच में आते हैं 10 एंड 30 के। तो आपने लिखना है आंसर प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30 आर, कि कौन से नंबर्स हैं 10 और 30 के बीच में जो आते हैं। 11 प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल पे ही जाते हैं, जिनका सिर्फ अब एक 1 फैक्टर्स होता है और एक खुद का खुद। ठीक है, जैसे 11 एक 1 के टेबल पे आएगा, एक 11 के टेबल पे आता है। सेम एज इट इज़ 13 भी प्राइम नंबर्स है, 17 भी प्राइम नंबर्स है, 19 भी, 23 भी एंड 29 भी। ये 6 नंबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ 10 और 30 के बीच में प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, सिर्फ बीच में, इन बिटवीन। ठीक है, कौन सा? 11, 13, 17, 19, 23, 29। ठीक है, दीज आर प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 10 एंड 30। जो 10 और 30 के बीच वाले अपने प्राइम नंबर्स बताने थे, जो आप खुद के टेबल पे ही जाते हैं, और वो ये 6 नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी पार्ट करेंगे अभी हम स्टार्ट। ओके, बी पार्ट है 42 एंड 60 के बीच में जो प्राइम नंबर्स है वो बताओगे। प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 60 आर 43, 47, 53 एंड 59। दीज 4 नंबर्स आर कम्स इन बिटवीन 42 एंड 60। दीज आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये 4 नंबर्स हैं जो आपके प्राइम नंबर्स हैं, जो 42 एंड 60 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, जो सिर्फ अपने टेबल पे ही जाते हैं। वो कौन से हैं? 43, 47, 53 एंड 59। किसके बीच में बताने थे? जो 42 से लेके 60 के बीच में आते थे। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100। कहते हैं कि आप 6 कोई भी कंपोजिट नंबर बताओ जो 100 से छोटे हो। आप कंटिन्यूसली कोई भी नंबर लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, या आप लिख सकते हो 7 8 9 10 11 12। कोई भी 6 नंबर्स बताने हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखा दूँ 91, 92, 93, 94, 95, 96। कोई 6 नंबर्स बताने हैं जो कंटिन्यूसली चलती हों, जिनकी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है। वो क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई लिखा रही हूँ, आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का है कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर कौन से लिखोगे? 91, 92, 93, 94, 95, 96। ठीक है, कंटिन्यूसली 6 नंबर्स लिखने हैं आपने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या लिखोगे? दिस 6 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 आर कौन से होंगे? 91, 92, 93, 94, 95, 96। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये 6 लिखे हैं तो आपने भी यही 6 लिखने हैं। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन 100 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर को प्राइम नंबर्स। ये आपको कुछ नंबर्स गिवन हैं, आपने ये बताने हैं कि क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं हैं। वो हमने कैसे करने होते हैं, इसका एक मेथड होता है। आप एक सम है, इसमें ऐसे करो, छोटे वाला आप कर लेना। जैसे 9 एंड 16 है ना, इजी है, ये आप खुद करोगे। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस होगी 9 एंड 16 वाली। मैं आपको ए, सी एंड डी पार्ट करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए, सी, डी पार्ट कैसे करना है वो मैं अभी बता रही हूँ, लेकिन आपको जिस मेथड से बोला गया होगा आप वही मेथड करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर को प्राइम नंबर? नंबर्स आर 48 एंड 52। ओके, तो विच आर को प्राइम नंबर्स। अब ये आपको फर्स्ट गिवन है 48 एंड 52। कैसे करना है? छोटी टर्म बाहर रखोगे, बड़ी टर्म अंदर। 48 बाहर, 52 अंदर रखोगे। अब इसको डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करना है ये मैं अभी बता रही हूँ। 48 के टेबल पे 52 नहीं आता, लेकिन उससे छोटी टर्म क्या आती है? 48 ही। 48 1s आर 48। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर।
लिख दिया। अब क्या है कि 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे हो गया 12 और यहाँ पे क्या हो गया 4। 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया 4, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0। यहाँ तक तो डिवाइड करते थे आप, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि इस 4 को अगेन आपने किसके साथ डिवाइड करना है 48 के साथ। क्लियर? इस 4 को 48 के साथ। क्लियर? अब देखना ज़रा, इसके आगे डिवाइड का साइन डालोगे और उसके सामने क्या लिख दोगे 48। अब देखना है कि क्या 4 के टेबल पे 48 आता है। यस, 4 1 4, 48 आता है 12 पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12। रिमाइंडर कितना आ गया 0। ध्यान से देखना, अगर आपके पास यहाँ पे 1 आएगा बट यहाँ पे क्या है 4, अगर 1 आएगा तो वो को प्राइम नंबर्स होगा। अगर यहाँ पे 1 नहीं आता, कोई और टर्म्स आती है लास्ट वाली, क्योंकि आपने तब तक डिवाइड करते जाना है इस रो में तब जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है, आपने तब तक करना है। लेकिन यहाँ पे आपके पास, इसको बोलते हैं HCF, इन टर्म्स का HCF क्या हुआ 4। आपके पास अगर HCF 1 आता है तो ये को प्राइम नंबर्स होगा, अगर 1 नहीं आता तो मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास लास्ट टर्म कौन सी आई है 4, मीन्स HCF कितना आया 4, तो 4 आया है, तो 48 एंड 52 इज़ नॉट को प्राइम नंबर। तो आपने क्या लिखना है कि HCF हमारे पास 4 आया है, तो 48 एंड 52 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक बार और सम करते हैं दूसरा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे करना होता है। ठीक है, आपके पास जो लास्ट टर्म जिसके साथ डिवाइड कर रहे हो, अगर वो 1 आती है तो मतलब वो को प्राइम नंबर्स होगा, अदरवाइज नहीं। तो आपके पास जैसे C5 है 32 एंड 49, कौन सी टर्म है 32 एंड 49, ये वाली टर्म होगी। 32 बाहर रखेंगे एंड 49 अंदर। 32 1 सा कितना होता है 32, ये वाली टर्म आपके पास आ गई। अब 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया 7, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 1। अब इस 17 को किसके साथ डिवाइड करना है, ये वाली टर्म के साथ। क्या होगा 32, तो यहाँ पे क्या करेंगे 32। क्लियर? अब अगेन 17 के टेबल पे 32 आता है, नो, उससे छोटी टर्म कौन सी आती है 17 1 17, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 17। 2 में से 7 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, यहाँ पे बन गया 12, यहाँ पे क्या हो गया 2। 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया 5, यहाँ पे आ गया 5। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया 15। अब क्या करना है, अगेन अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब हमने फिर अगेन 15 को किसके साथ डिवाइड करना है, ये वाली टर्म कौन सी थी 17, तो इसके साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगेन 15 के टेबल पे 17 आता है, नो, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आती है 15 1 15, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देनी है 15। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 2, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 0। अब अगेन 2 को किसके साथ डिवाइड करेंगे 15 के साथ, कि क्या 2 के टेबल पे 15 आता है, नो, 2 के टेबल पे आता है 2 7 14, तो यहाँ पे क्या गया 14। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 0, ये वाली टर्म हो गई। अब आपने इस 1 को किसके साथ डिवाइड करना है 2 के साथ। 1 के टेबल पे 2 कहाँ पे आता है 1 2 2, आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया अब 0, लेकिन लास्ट वाली टर्म कौन सी आई है 1, मीन्स HCF क्या आया है इसका 1। जब आपके पास HCF 1 आएगा तो मतलब 32 एंड 49 आर को प्राइम नंबर्स। अगेन एक बार देखो ध्यान से, ये सब मैं दोबारा समझाने लगी हूँ। 32 एंड 49 था आपके पास टर्म, 32 एंड 49 था, 49 बीच में रखा, 39 बाहर रखा। 32 को देखना है कि 49 आता है उसके टेबल पे, नो नहीं आता था, तो क्या किया हमने 32 1 32, सब्ट्रैक्ट किया 17 है। इस 17 को अगेन किसके साथ डिवाइड किया 32 के साथ, अगेन 17 1 17, रिमाइंडर क्या है 15, फिर इस 15 को किसके साथ डिवाइड किया 17 के साथ, अगेन 15 1 15, 17 में से 15 सब्ट्रैक्ट किए 2 को फिर अगेन किसके साथ डिवाइड किया 15 के साथ, अगेन 2 7 14। आपके पास यहाँ पे लास्ट वाली टर्म में क्या आ रहा था 1। जब यहाँ पे लास्ट वाली टर्म में 1 आता है तो मतलब वो वाली टर्म को प्राइम नंबर होगी। क्लियर? तो
आपका ए एंड सी पार्ट यही बोल रहा है कि कौन सा को प्राइम था, कौन सा को प्राइम, क्योंकि उसकी लास्ट वाली टर्म आई थी 4, तो मतलब ये को प्राइम नंबर्स नहीं थे। इसकी लास्ट वाली टर्म आई 1, तो मतलब ये को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले टर्म सम्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।